Ladies and gentlemen, are you ready? गीजा, जो मिस्र में है, प्राचीन मिस्र की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मुख्य रूप से 3 पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है, जो गीजा पिरामिड परिसर में स्थित है। इन पिरामिडों में से सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध महान पिरामिड है, जिसे खुफू के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्र के शासकों के मकबरों के रूप में बनाए गए थे। इन पिरामिडों का निर्माण 2600 ईसा पूर्व के आसपास किया गया था, जो मिस्र के चौथे राजवंश के दौरान था। महान पिरामिड फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था, जो मिस्र के तीसरे राजवंश का शासक था। गीजा के पिरामिडों को प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। आज वे मिस्र के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से हैं। गीजा में पिरामिडों की कहानी। महान पिरामिड, इसे खुफू के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। यह गीजा के पिरामिडों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। खफरे का पिरामिड, यह महान पिरामिड के पास स्थित है और खफरे के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मेनकौर का पिरामिड, यह गीजा के पिरामिडों में सबसे छोटा है और मेनकौर के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। स्फिंक्स, गीजा पिरामिडों के पास एक विशाल पत्थर की मूर्ति है, जिसे स्फिंक्स के नाम से जाना जाता है। इसका शरीर एक शेर का है और इसका सिर एक आदमी का है। गीजा के पिरामिडों का निर्माण। गीजा के पिरामिडों का निर्माण बहुत कठिन था। पिरामिडों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता थी और निर्माण में कई वर्षों का समय लगा। गीजा के पिरामिडों का महत्व। गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्र के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वे प्राचीन मिस्र की कला, इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प की क्षमता का भी प्रमाण है। निष्कर्ष, गीजा मिस्र का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। गीजा के पिरामिडों को प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। आज वे मिस्र के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से हैं। AI से मिले जवाबों में गलतियां हो सकती हैं। ज्यादा जानें। शुरुआत में 146.6 मीटर 481 फीट की ऊंचाई पर स्थित महान पिरामिड 3800 से अधिक वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। समय के साथ अधिकांश चिकने सफेद चूना पत्थर के आवरण को हटा दिया गया, जिससे पिरामिड की ऊंचाई वर्तमान 138.5 मीटर 454.4 फीट तक कम हो गई। आज जो देखा जाता है वह अंतर्निहित मूल संरचना है। आधार को लगभग 230.3 मीटर 755.6 फीट वर्ग मापा गया था, जिससे लगभग 2.6 मिलियन क्यूबिक मीटर 92 मिलियन क्यूबिक फीट की मात्रा मिली, जिसमें एक आंतरिक पहाड़ी भी शामिल है। 6. पिरामिड के आयाम 280 शाही हाथ 146.7 मीटर 481.4 फीट ऊंचे थे। आधार की लंबाई 440 हाथ 230.6 मीटर 756.4 फीट प्लस 1/2 ताड़ के पेड़ 51-50-40 का ढलान। ग्रेट पिरामिड का निर्माण अनुमानित 2.3 मिलियन बड़े ब्लॉकों को खोदकर किया गया था, जिनका कुल वजन 6 मिलियन टन था। अधिकांश पत्थर आकार या आकृति में एक समान नहीं है और केवल मोटे तौर पर तैयार किए गए हैं। 7. बाहरी परतों को मोर्टार द्वारा एक साथ बांधा गया था। इसके निर्माण के लिए मुख्य रूप से गीजा पठार से स्थानीय चूना पत्थर का उपयोग किया गया था। अन्य ब्लॉकों को नील नदी पर नाव द्वारा आयात किया गया था। आवरण के लिए तुरा से सफेद चूना पत्थर और असवान से ग्रेनाइट के ब्लॉक।
जिनका वजन 80 टन तक था। किंग्स चैम्बर संरचना के लिए 8 ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 ज्ञात कक्ष हैं। सबसे निचले कक्ष को आधारशिला में काटा गया था, जिस पर पिरामिड बनाया गया था, लेकिन अधूरा रह गया। तथाकथित 9 क्वींस चैम्बर और किंग्स चैम्बर, जिसमें ग्रेनाइट का ताबूत है, पिरामिड संरचना के भीतर जमीन के ऊपर है। कुछ लोगों का मानना है कि खुफू के वजीर हेम्यूनु ग्रेट पिरामिड के वास्तुकार हैं। 10 कई अलग अलग वैज्ञानिक और वैकल्पिक परिकल्पनाएं सटीक निर्माण तकनीकों को समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन जैसा कि अन्य ऐसी संरचनाओं के मामले में होता है, कोई निश्चित सहमति नहीं है। पिरामिड के चारों ओर अंत्येष्टि परिसर में 2 शवगृह मंदिर थे, जो एक मार्ग से जुड़े हुए थे, एक पिरामिड के निकट और दूसरा नील नदी के पास। खुफू के तात्कालिक परिवार और दरबार के लिए कब्रें, जिनमें खुफू की पत्नियों के लिए 3 छोटे पिरामिड शामिल थे, एक और भी छोटा उपग्रह पिरामिड और 5 दफन सौर नौकाएं।